हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। कल हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था कि जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और हमारे पास जो आंसर आए वो एक स्केलर क्वांटिटी हो तो हम उसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। आज हम देखेंगे कि अगर हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और आंसर भी हमारे पास एक वेक्टर ही आ रहा हो तो हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। हम इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लें और हमारे पास जो रिजल्टेंट है या जो भी हमारे पास सम आएगा, जो आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आए तो हम उस प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। इसको हम यूं लिखेंगे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। कल हमने जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था उसमें हमने ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी साइन कॉस थीटा लिखा था, लेकिन आज जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें हम साइन थीटा यूज करेंगे। और जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर भी हमारे पास वेक्टर ही आए तो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है, तो ही वो एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ए बी साइन थीटा ये हमें जस्ट एक क्वांटिटी दे रहा है, डायरेक्शन नहीं दे रहा है। डायरेक्शन के लिए हम साथ में एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे जिसे हम एन से डिनोट करेंगे कि ये हमें जो हमारे पास सम आएगा या जो आंसर आएगा उसकी डायरेक्शन बताएगा। अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, वो हम करते हैं राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल हमें ये कहता है कि आप ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करें और आपका जो इरेक्ट थंब होगा ये हमें डायरेक्शन देगा हमारे रिजल्टेंट की, कि ये हमें डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी की, कि ये हमारे पास एक वेक्टर हो ए, ये हमारे पास एक वेक्टर है बी। हमने अगर लेना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी लेना है तो हमें अपनी फिंगर्स को भी ए से बी की तरफ लेके जाना है। हम फिंगर्स को जब ए से बी की तरफ लेके जाएंगे तो हमारा जो थंब होगा वो हमारे एन की डायरेक्शन दे रहा होगा, या वो यूं कहें कि ए क्रॉस बी का जो सम आ रहा होगा उसकी डायरेक्शन हमें बताएगा। थीटा ये ए और बी का एंगल को डिनोट करेगा। एग्जांपल है तो टॉर्क हमारे पास होता है फोर्स क्रॉस मूवमेंट आर्म के, इसे हम एफ एल साइन थीटा भी लिखते हैं। टार्क क्या होता है कि जब आप किसी चीज पर फोर्स लगाएं और वो फोर्स उसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा करे, कि जब आप किसी चीज पे फोर्स लगाएं और वो उसके बदले में रोटेट करना शुरू कर दे तो हम उसे टार्क कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक रैच है, जब रैच को हम घुमाते हैं तो वो उसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा करता है। फोर्स हम लगाते हैं और एल जो उसमें मोमेंट आर्म, कि जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है उस पॉइंट से लेकर जिस बॉडी पे फोर्स लग रही है उसके सेंटर तक का जो फासला होता है वो मोमेंट आर्म कहलाता है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और ये क्या करेगा, बॉडी में टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगा। अब टर्निंग इफेक्ट की डायरेक्शन क्या होगी कि हम फोर्स और मोमेंट आर्म, फोर्स से मोमेंट आर्म की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो हमारा जो टार्क होगा वो हमें थंब की डायरेक्शन में मिल जाएगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सबसे पहले जो कमोटेटिव है इसमें होल्ड नहीं करता। डॉट प्रोडक्ट में कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती थी। उसकी वजह क्या है कि ए क्रॉस बी वो इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के। इसकी सबसे बड़ी वजह डायरेक्शन है कि अगर हम ए क्रॉस बी लें, ये हम ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो हमारे जो थंब की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। सो हम इसको लिखेंगे ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा। अगर हम बी क्रॉस ए ले रहे हैं तो हमने फिंगर्स को भी बी से
ए की तरफ लेके जाना है, बी से ए की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे जो थंब की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। इट मीन्स कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। माइनस यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, और दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम हो। तो इसका मतलब है यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। दूसरे नंबर पे कोई भी दो वेक्टर ले और उनका जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा वेक्टर प्रोडक्ट, वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देगा। मैक्सिमम क्यों देगा कि डॉट प्रोडक्ट में हम देखते थे कि जो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं और हम उनका डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो वो मिनिमम आता था या जीरो आता था। उसकी वजह एंगल थी कि हम ए क्रॉस बी में हमारे पास आता है ए बी साइन थीटा और साथ में डायरेक्शन। अब अगर दो परपेंडिकुलर हैं तो उनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास जो फार्मूला आता था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और अगर हम कॉस 90 पुट करें तो कॉस 90 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, इसलिए हमारे पास ए डॉट बी 0 आता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हमारे पास साइन थीटा हम ले रहे हैं और साइन 90 की वैल्यू क्या है 1 होती है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो मैक्सिमम होगी और n हमें उसकी डायरेक्शन दे देगा। हम यूनिट वेक्टर को देखें कि x का यूनिट वेक्टर हमारे पास i होता है, y का j और z का k। अब ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये हमारा z एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। हम इसको अगर यूं देखें कि हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, ये हमारा i है, ये हमारा j है और ये हमारा k है। अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हर दूसरी दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा थर्ड क्वांटिटी आएगा। इट मीन्स कि अगर हम i डॉट j लेंगे तो वो हमारे पास k के इक्वल आएगा कि i डॉट j, हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं i डॉट j लें तो हमारे पास क्या आएगा, k आएगा। इसी तरह हम j डॉट k लें तो वो किसके इक्वल आएगा, i के, और k डॉट i लें तो वो किसके बराबर आएगा, j के। इट मीन्स कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं तो हर दूसरी क्वांटिटी थर्ड क्वांटिटी के इक्वल होगी। अगर हम इसी को क्लॉकवाइज लेके जाएं i j और k, अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके आएंगे तो i डॉट k इक्वल होगा माइनस j के, कि जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो हर दूसरी क्वांटिटी थर्ड क्वांटिटी के माइनस के इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी में देखें तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज अ नल वेक्टर। यहां पर हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं नल वेक्टर। हम इसको जीरो नहीं कह रहे हैं। हम इसको जीरो क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड अगर जीरो हो तो हम इसको जीरो वेक्टर नहीं बल्कि हम उसको नल वेक्टर कहते हैं। दो वेक्टर पैरेलल है, इट मींस कि ए और बी, इन दोनों के दरमियान जो थीटा होगा या एंगल होगा वो कौन सा होगा, 0 डिग्री होगा।
दो वेक्टर्स पैरेलल तब होते हैं जब उन दोनों के दरमियान जो एंगल हो वो 0 डिग्री हो। इसको हम अगर यहां पुट करें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड डायरेक्शन। ए और बी की मैग्नीट्यूड, साइन थीटा हमारे पास 0 और एन हमारी डायरेक्शन। साइन 0 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ए बी इंटू 0 और साथ में एन, ए बी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 और साथ में एन डायरेक्शन। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो हम उसको नल वेक्टर कहते हैं। सो जो दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे उनका जो रिजल्टेंट आएगा या उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा एक नल वेक्टर होगा। जो दो एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे उनका भी जो रिजल्टेंट आएगा वो भी नल वेक्टर ही आएगा, क्योंकि दो वेक्टर एंटी पैरेलल तब होते हैं जब उनके दरमियान एंगल हमारा 180 डिग्री हो, और साइन 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो भी 0 होती है। तो अगर हम फार्मूले में साइन थीटा की जगह पर साइन 180 पुट करें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड डायरेक्शन साइन 180। साइन 180 की वैल्यू हमारे पास 0 है, यहां पे 0 पुट करेंगे तो ये हमें एक नल वेक्टर देगा। जो दो एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे उनका भी जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो भी एक नल वेक्टर आएगा। यूनिट वेक्टर को हम देखें कि आई और आई एक दूसरे के पैरेलल हों तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, और हमने कहा कि जो दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों उनका जो मैग्नीट्यूड या उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो एक नल वेक्टर आता है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में देखें। ए का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है ए एक्स आई, ए वाई जे प्लस ए सी के, और बी का अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखें तो इसके साथ हम एक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारा मेन वेक्टर है। रिजल्टेंट कंपोनेंट्स के साथ हम एक्स वाई जेड लगाते हैं, तो ये आएगा बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहें, ए क्रॉस बी, इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के क्रॉस बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जी के। हर पहला डिजिट हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटीज आएंगी ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे। हम इनके कंपोनेंट्स के साथ साथ इनके जो यूनिट वेक्टर हैं उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो ए एक्स बी जेड आई डॉट के। इसी तरह जब ए वाई को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए वाई बी एक्स आई डॉट जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के।
अब थर्ड क्वांटिटी हमारे पास ए जेड बची है, तो हम इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस ए जेड बी एक्स के डॉट आई, जो इन दोनों के यूनिट वेक्टर हैं, प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे, और एंड पे हमारे पास आएगा ए जेड बी जेड की डॉट के। इन दोनों के यूनिट वेक्टर सेम होते हैं। अभी प्रॉपर्टीज में हमने ये कहा कि दो पैरेलल वेक्टर्स जो होंगे उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। सो आई डॉट आई हमारे पास 0 होगा, जे डॉट जे भी हमारे पास 0 होगा, और के डॉट के भी हमारे पास 0 होगा। इसका मतलब है ये क्वांटिटीज भी हमारे पास 0 होगी, ये क्वांटिटी भी हमारे पास 0 होगी, और के डॉट के भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूसरा, हमने एक सर्कल ड्रा करके आई जे और के निकाला, और हमने ये कहा कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारे पास हर दो यूनिट वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो थर्ड के इक्वल आएंगे, और जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो थर्ड के माइनस के इक्वल आएंगे। तो आई डॉट जे तो ये किसके इक्वल आएंगे, के आएंगे, और हमारे पास जो साइन होगा वो भी प्लस का होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे ए एक्स बी वाई और साथ में यूनिट वेक्टर के ए एक्स आई डॉट के में हम कैसे आ रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएंगे तो हमारे पास जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस ए एक्स बी जेड और साथ में जी। यहां पर हमारे पास है जे डॉट आई। जे डॉट आई को देखें तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। जे से हम आई की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस के होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे ए वाई बी एक्स और साथ में माइनस आई प्लस, यहां पे हम देखें ए वाई बी जेड, तो जे डॉट के में हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस में आएगा। ए वाई बी जेड और साथ में हमारे पास जे डॉट के है, तो वो थर्ड के इक्वल आएगा, और साथ में प्लस का साइन आएगा तो आई के इक्वल होगा। यहां पर हम देखें तो के डॉट आई हम के से आई की तरफ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये प्लस के जे के इक्वल आएगा। तो ए जेड बी एक्स के डॉट आई है तो जे के इक्वल आएगा, साथ में जे आ जाएगा, और प्लस के डॉट जे, के से जे की तरफ जाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, माइनस के आई के इक्वल आएगा। तो ए जेड बी वाई साथ में माइनस का आई, ये हमारे पास आ जाएगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का। इसको हम मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास हम 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ऊपर में यूनिट वेक्टर लिखेंगे आई जे के, यहां पे हम लिखेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड, यहां पे बी के कंपोनेंट्स बी एक्स बी वाई बी। हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हमारे पास तो अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसका जो ऑर्डर है वो 2x2 हो, मीन्स के 1 2 3 4,
तो इसका आसान सा हल है कि हम इसके डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इनको माइनस करवा देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 2x2 से ज्यादा ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो हम इसको कंसीडर करेंगे i, इस लाइन को भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको इससे, तो i इंटू ay bz माइनस az by, फिर माइनस j को कंसीडर करेंगे, j वाली ये लाइन भी छोड़ देंगे, ये लाइन भी छोड़ देंगे, ax को bz से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा ax bz माइनस bx az। थर्ड पे हमारे पास k बच गया प्लस k इंटू k वाली लाइन ये वाली भी छोड़ देंगे, ये वाली भी छोड़ देंगे, ax को by से मल्टीप्लाई करेंगे, ax by माइनस ay bx। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। एंड वाली प्रॉपर्टी ये है कि हम किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से भी फाइंड कर सकते हैं। ये मेरे पास एक वेक्टर b है, ये एक वेक्टर a, मैं जस्ट इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहता हूं तो मैं एक पैरेललोग्राम ड्रा करूंगा। पैरेललोग्राम हमारे पास एक ऐसी शेप होती है जिसकी दो साइड्स जो इक्वल होती हैं। मेरे पास a क्रॉस b इक्वल होता है AB साइन थीटा और एन डायरेक्शन। मैं जस्ट a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड लेना चाह रहा हूं तो डायरेक्शन को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि मैं जस्ट इनका मैग्नीट्यूड लेना चाह रहा हूं। तो मेरे पास आएगा a b साइन थीटा। अगर मैं इस वेक्टर के b के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करूं तो इसका जो y कंपोनेंट होगा वो b साइन थीटा होगा और जो इसका x कंपोनेंट होगा वो होगा b कॉस ऑफ थीटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हमारे पास फार्मूला जो होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है कि बेस क्रॉस हाइट के। ये हमारे पास बेस है सारे का सारा और ये हमारे पास क्या है, हाइट है। तो बेस हमारा क्या होगा a, हाइट हमारी क्या होगी b साइन थीटा। तो मैं a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फार्मूले से भी फाइंड कर सकता हूं। पैरेललोग्राम कि हमें जस्ट इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन अगर नहीं चाहिए तो हम इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। सो ये थी कैरेक्टरिस्टिक क्रॉस प्रोडक्ट की। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।